हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं 9th क्लास मैथ प्रश्नावली 4.2। टॉपिक है हम लोग का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहला नंबर सवाल हमें दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है y बराबर 3x + 5 का। पहला में हमें दिया गया है एक अद्वितीय हल है, मतलब सिर्फ एक ही हल है। दूसरा केवल दो हल है, सिर्फ दो ही हल है। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब बहुत सारा हल है, अनंत हल है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर y और x है, या तो हम लोग y का मान रखेंगे या फिर x का मान रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला नंबर हल करेंगे। हमें दिया गया है y बराबर 3x + 5। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब y और x में से किसी का भी मान आप रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं x का मान। तो यहाँ पर जब x बराबर 0 रखते हैं तब y बराबर 3 × x की जगह 0 रखेंगे, 0 + 5। y बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, +5। y बराबर 5। ये हम लोग का एक हल हो गया। ठीक है, अब x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 3x + 5। y बराबर 3 × x की जगह 1 + 5। 3 एकम 3 + 5, 5 और 3 8। ये हो गया दूसरा हल। फिर से x बराबर अब 2 रखते हैं, y बराबर 3x + 5। 3 × x की जगह 2 रखेंगे, +5। 3 दूना 6 और +5, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11। यहाँ पर देखेंगे 3 हल आ चुका है, और भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो और भी हल मिलेगा। इसका मतलब इसका हो जाएगा अनंत हल। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हम लोग का सही हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, यानी 4 हल करना है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। पहले पहला भाग का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर दिया गया है 2x + y बराबर 7। ठीक है, तो हम लोग y को रखते हैं इधर ताकि आसान होगा हम लोग को हल करने में। y बराबर 7 और 2x इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये हम लोग का समीकरण हो जाएगा। यदि x बराबर 0 रख के देखते हैं। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर x बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 7 - 2 × 0, 7 माइनस 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हल, ये हम लोग का x का मान होगा और ये y का मान। तो x पहले x लिखते हैं, तो पहले 0 कोमा और y 7, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ये पहला हल हो जाएगा। अब यदि x बराबर 1 रखते हैं तब y बराबर 7 माइनस 2 गुना x का मान 1, y बराबर 7 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 2 घट जाएगा तो बचेगा 5। हल, ये x का मान 1 और y का मान 5, ये दूसरा हल। ठीक है। अब यदि x बराबर 2 रख के देखते हैं, y बराबर 7 माइनस 2 गुना x की जगह 2, 7 माइनस 2 दूना 4, 7 से 4 घट जाएगा 3। हल, x 2 और y 3, तीसरा हल, और एक हल बचा हुआ है तो यहाँ पर हल करते हैं। यदि x बराबर 3 रख के देखते हैं, y बराबर 7 माइनस 2 गुना 3, 7 माइनस 3 दूना 6, 7 से 6 घट जाएगा 1। हल, x का मान 3 रखे हैं 3 और y का मान आया 1। ये हो गया, पहला भाग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग, दूसरा भाग दिया गया है पाई x प्लस y बराबर 9, y का मान ही निकालते हैं तो यहाँ 9, ये प्लस में इधर इधर जाएगा माइनस पाई x, ये हम लोग का समीकरण हो जाएगा। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर 9 माइनस पाई गुना x की जगह 0, 9 पाई और 0 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पर हल हो जाएगा। हल, x का मान 0 रखे हैं और हमें मिला y का मान 9। यदि x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई x का मान 1, 9 माइनस पाई और 1 को गुना करेंगे तो पाई ही होगा। अब 9 से पाई को घटा नहीं सकते, ठीक है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसको नहीं घटा सकते हैं, इसीलिए इसको नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 9 माइनस पाई रहेगा तो हल, x 1 है और y 9 माइनस पाई। यदि x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई गुना 2, 9 माइनस 2 पाई। हल, x का मान रखे हैं 2 और y का मान मिला 9 माइनस 2 पाई। यदि x बराबर 3 रख के देखते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई गुना 3, 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर हल, x 3 रखे हैं और y का मान आया
9 माइनस 3 पाई, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा भाग दिया है x बराबर 4y, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे। यदि x बराबर 0 रख y का मान रखना है, y बराबर 0, तो x बराबर 4 गुना 0, तो यहाँ पर x बराबर 4 और 0 को गुना करेंगे तो 0 ही। हल, पहले x का मान 0 और y का मान भी 0। यदि y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 4 गुना 1, x बराबर 4 एकम 4। हल, x 4 और y 1। यदि y बराबर 2, x बराबर 4 गुना 2, x बराबर 4 दूना 8। हल, x 8 और y 2। यदि x बराबर y बराबर 3, x बराबर 4 गुना 3, x बराबर 4 तिया 12, और y 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में हमें कुछ वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हम लोग इस समीकरण में पुट करेंगे और हल करेंगे। यदि दोनों तरफ बराबर आता है तो हम कहेंगे हल है, और बराबर नहीं आता है तो कहेंगे हल नहीं है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है हमें दिया गया है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और ये हम लोग का है राइट हैंड साइड। अब पहला वैल्यू 0,2, ये हम लोग का x का मान होगा और ये y का मान। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 2y। हल करते हैं, 4 के बराबर आता है कि नहीं। x के जगह 0 माइनस 2 गुना y के जगह 2, 0 माइनस 2 दूना 4, इधर आया माइनस का 4, तो ये हम लोग का राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल नहीं है। अब दूसरा, इसमें दिया गया है 2,0 लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x का मान 2, 2 गुना y का मान 0, 2 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर आया 2, तो ये हम लोग का 4 के बराबर नहीं आया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे
हल नहीं है, नहीं है। तीसरा, इसमें हमें दिया गया है 4,0 लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 2y, x का मान 4 माइनस 2 गुना y का मान 0। 4 माइनस 2 से 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर 4 आ गया, यानी ये 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को भी हमें चेक करना पड़ेगा। चौथा भाग को हल करते हैं। चौथा, इसमें दिया गया है √2, 4 √2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x का मान √2 माइनस 2 गुना y का मान 4 √2। √2 माइनस 4 दूना 8 √2। अब घटा देंगे तो यहाँ पर 8 √2 और यहाँ पर √2 है, तो एक बार है, यहाँ पर 8 बार है, तो घटा देंगे तो 7 √2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल नहीं है। अब पांचवा ऑप्शन, इसमें दिया गया है 1,1 लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, 1 माइनस 2 गुना 1, 1 माइनस 2 एकम 2, तो 2 से 1 घट जाएगा तो माइनस का 1, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहाँ पर बराबर है राइट हैंड साइड के, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। हल नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है, इसमें पुट करना है। ठीक है, और हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर k। ठीक है, तो इसे हम लोग k को पहले लिखेंगे, k बराबर 2x प्लस 3y। अब हमें दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमें दिया गया है। अब k बराबर 2x प्लस 3y, 2 गुना x का मान 2 रखना है, प्लस 3 गुना y का मान 1 रखना है, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, 4 और 3 7, k का मान आ गया 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः k बराबर 7।